अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान चक फयाज। नाज़रीन, हम इस वक्त बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल पामपुर से मैं इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पे हमारे जो इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो यहाँ पे टीचर्स है, यानी जो यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, चाहे हम टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करेंगे, उनके साथ जो है इनके राइट्स जो वायलेशन हो रहे हैं, यानी कि उन टीचर्स का जो यहाँ पे साफ इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वो बिल्कुल प्रोटेस्ट पे है। वो अभी जो है यहाँ से निकले और वो डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के ऑफिस के सामने अभी एक और धरना देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से यहाँ पे हम एक सवालिया अंदाज में पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ छोटे छोटे स्कूलों पे जो है ये रूल्स लागू होते हैं या ये बड़े स्कूलों पे भी लागू होते हैं, क्योंकि ये बड़े स्कूल है, जो भी ये चाहते हैं वो इन मुलाजमीन के साथ वो करते हैं। हालांकि जो एक टीचर है इस स्कूल की, उन्होंने सबसे बात करते हुए जेके न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन्होंने हमसे जो है धक्के उनको हम पे भी मारा कि अगर बच्चे को हम मारेंगे उसमें जो है 6 महीने का सजा हो सकता है, लेकिन एक स्टाफ मेंबर को मारना क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? ये एक सवालिया निशान है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के नाम। और साथ साथ हम आपको जो लेबर लॉज है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हर एक स्कूल वाले जो हर एक स्कूल में जो भी काम करते हैं, हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने वाला एम्प्लॉय, उसको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जरूरी देना है, यानी कि उसमें जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर शेयर दोनों जो इसमें काटने चाहिए। बदकिस्मती से हम इसको ताबीर करेंगे कि जब इन्होंने हमसे बात की, जो भी टीचर्स हैं उन्होंने बात की कि यानी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेलिटी के बराबर कुछ ही स्टाफ मेंबर को ये जो है प्रोविडेंट फंड काटते हैं, यानी कि प्रोविडेंट फंड के नाम होते हैं। ओवरऑल जो जनरल स्टाफ मेंबर्स को जो है उनके लिए जो प्रोविडेंट फंड जो यहाँ पे नहीं करता है, यानी कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ये वायलेशन ऑफ रूल है, यानी कि लेबर लॉज के खिलाफ है। अब देखना ये है कि लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो वक्त ही बताएगा। यहाँ से बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी सैलरी है वो उसी के भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। एंड शी इज़ गेटिंग 1.5 lakhs पर मंथ और मोर देन दैट। और वो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है आप 15,000 10,000 पे उतना काम करो जितना वो काम तो कुछ करती नहीं, बस हमें 11 बजे 12 बजे मैसेज आती है, ये फॉरवर्ड करो, वो काम करो। हमें ना फैमिली बिल्कुल सफ़र होती है उसमें। और उसके बाद जो ह्यूमिलेशन, अगर एम्प्लॉय ने काम किया, ऐसे कमेंट्स जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, वो कमेंट्स कैसे करती है। इफ़ आई एम मेल, मैं टीचर हूँ, मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे उसको देखे ऐसा हो रहा है, उसको देखे ऐसा हो रहा है, मतलब वो यहाँ पे पब्लिक में डोमेन में वो बोल नहीं सकता हूँ। उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज है ही नहीं कि एक लीडर कैसा होता है। इट्स नॉट अबाउट मेकअप एंड ऑल दीज थिंग्स, टू बी वेरी क्लियर। कम ही टाइम यहाँ पे हुआ है, हमने बहुत टाइम उनसे बात की, हमने उनको बोला कि ऐसा मसला है। वो बोल रही नहीं, आप मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंसिपल है, उसके ऑर्डर्स फॉलो करो, दैट इज अ वेरी सिंपल। उनको बोला जो वो बोलेगी, मतलब जो उसके ऑर्डर्स है हमें वो फॉलो करने, चाहे वो गलत है चाहे सही है, हम तो वो होने नहीं देंगे। और हिजाब के बारे में इन पे कमेंट्स करना, ये ऐसी आंटियां लग रही है, दिस नॉट गुड। ये अचानक एक टीचर को ऐसा कमेंट करना, ये आपको लग रहा है सूटेबल है एक टीचर के लिए? ये हमारे इज्जत पे ना एक स्लैप हमारे पे। और पहले एक बात बोलते बातें बोल रही नहीं, आपने ऐसा बोला है, पहले खुद बोलने करने के लिए बातें बोल रही, आपने ऐसा क्यों किया? थैंक यू। As an academic coordinator, since the new principal has joined this year, और वो रोज कहती है कि आप हराम का खाते हो। मुझे बोलिए, जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ये क्या है, आप सब बोलिए। ये स्कूल है और मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ। उधर पढ़ता कौन है? बच्चे पढ़ते, तो हराम का मैं कैसे खाती हूँ? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि मैं उधर स्कूल में बैठ के हराम का खाऊं? दिन भर मुझे हरास किया जाता है, मैं ऑफिस में जाती हूँ, जैनब आपने हराम का खाया, आपने हराम का खाया, फलानी ने हराम का खाया, फलानी ने हराम का खाया है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक रूल बना था 2018 में, गवर्नमेंट की रूल आया था, a teacher should not hit a student, he or she should be sentenced to jail for 6 months. But I am the employee of the school who is being hit by the principal in the corridor. She hit child, and then she is telling me, since I am also asthmatic, I told her, ma'am please I need inhaler. She is telling me drama मत करो। उसने मेरे कपड़े ऐसे ऐसे किए और बोला you are doing drama, we will not give you any facility. मैंने कहा मुझे घर जाना है किसी भी हालत में, अभी I don't want to fight with you, let me go home. But then she is telling me it was not intentional, it was unintentional. Okay, fine. I don't want to blame principal that she has done it intentionally, but does it mean she can do anything unintentionally? Had it been the paperweight, she would have thrown the paperweight on my head and I would have died. अगर एक
एक स्टूडेंट के लिए अगर हम स्टूडेंट को मारेंगे, टीचर को भेजेंगे 6 महीना जेल। अब मुझे बोलिए, एडमिनिस्ट्रेटर मारे अपने एम्प्लॉय को, उसको कितने महीने आप जेल भेजेंगे? जरा अपने उस लेबर कमीशन को और कोर्ट को और जज को पूछिए कि इसको कितने महीने हमें जेल भेजना है। हर दिन हम क्लास में जाते हैं, दिन से रात तक हम काम करते हैं। I have been working here in this school since 4 years and I have been taking calls throughout the night. Some parents would call me at 11 p.m. to ask this, that, but I would answer every query, keeping the school in consideration. It is infancy, it is developmental process, everything. Now when we have developed the school, जब एक मकाम पे आया ये, जब हमने इसको अपना खून दिया, अब हमें कह रहे हैं कि आपको एबिलिटी नहीं है कंसेप्ट क्लियर करने की। मुझे बोलिए कौन सा कंसेप्ट? I am the one. My name is Zainab Ghazali. I am the one who is handling all the parents since 2020, telling every parent, भैया ये है स्कूल का अकाउंट नंबर, इसमें पैसे भेजिए, मेरे अकाउंट नंबर में आप फीस ट्रांसफर मत कीजिए। जब उन 900 पेरेंट्स को समझ आया स्कूल का अकाउंट नंबर क्या है, स्कूल का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या है, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पैनल क्या है, स्कूल का IT डिपार्टमेंट क्या है, आप मुझे बोल रहे हैं कि आप हराम का खाते हो। मुझे बोलिए, मैंने MSc B.Ed किया है, यहाँ मैं काम कर रही हूँ एज ए टीचर, हराम कहाँ से है उधर? मैंने कौन सी रिश्वत ली है कि हराम का मैंने कब खाया है? हाँ, हो सकता है एक के वर्किंग रूल कुछ होता है, दूसरे का तरीका दूसरा होता है। आइए हमें सिखाइए रूल अपना और हम वो सीखेंगे, उसमें हराम कहने की क्या जरूरत है? इज्जत नहीं डिजर्व करते हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 4 साल, इंक्रीमेंट पे कम नहीं है। अब चूँकि हाल ही में स्कूल में सब जो स्टाफ है दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि स्कूल पॉलिसीज़ में HR पॉलिसीज़ चेंज हुई है। मैं यहाँ पे एक नुक्ता मैं आपको आपके साथ एक पॉइंट में शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम सैटरडे लीव लेंगे, सैटरडे के दिन अगर हम लीव लेते हैं, हमारा उसके साथ संडे भी कट हो जाए, डिडक्ट हो जाता है। अगर हम मंडे लीव लेंगे तभी हमारा संडे डिडक्ट हो जाता है, जबकि शायद आई एम नॉट अवेयर, शायद रूल गवर्नमेंट रूल ये है कि अगर कोई सैटरडे और मंडे दोनों दिन लीव लेगा तब शायद संडे जो है वो डिडक्ट होता है। लेकिन यहाँ अलग है कि जो मन में आए वो रूल है कि आप चाहे अलग से, अगर आप सिर्फ सैटरडे का दिन आप ले रहे हो लीव, आपका संडे भी जाएगा। और प्लस एक और चीज़, देयर इज़ नो कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ द लीव्स, वो भी हाल में बनाया इन्होंने कि आप एक महीने में आपको एक लीव मिलती है। और अगर हम बीइंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हम वो अपना एक दिन अगर हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी वो हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, कभी इमरजेंसी होती थी 2-3 दिन हमें इकट्ठे हो जाती थी, वो हम यूटिलाइज करते थे। लेकिन अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया, वो मंथ के एंड पे वो ख़त्म हो जाता है, आपने लीव ली या नहीं ली वो ख़त्म हो गया, और उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। बजाय इसके अगर आपका अर्ली डिपार्चर है उसका आपको सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, अगर आपका ये लेट अराइवल है उसकी भी आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। मैं खुद 15 जून को हमारा था CCR क्रॉस कंट्री रेस, आई रिपोर्ट टू द स्कूल एट 4:30 AM, 4:30 बजे मैंने स्कूल में रिपोर्ट किया है, और सेम डे मैं घर निकला हूँ यहाँ से दिन के 3:30 बजे, 4:30 से 3:30 तक 23 आवर्स आते हैं ये। आप मुझे बोलिए कि अगर डिडक्ट होता है अर्ली अराइवल या अर्ली डिपार्चर पे या लेट अराइवल पे, मेरे उस दिन के फिर उस हिसाब से 2 दिन बनते हैं, तो कहीं मुझे नहीं मिले। PF आपका कटता है? हमें PF नहीं है, कुछ टीचर्स का है, बट मैं उसमें हूँ कि अगर मेरी सैलरी 20+ है, हमें तो बिल्कुल कोई PF नहीं है। और कोई सोच की थी हम स्टाफ गैदर हो गए कि जब हमारे एक मेंबर के साथ इतनी ये होगी इज्जत के साथ, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी लोकेलिटी से स्कूल के लिए जाता हूं, आज वैकेशंस है, वी फेस मेनी क्वेश्चन, वैकेशन तो आप क्यों जा रहे हो? ओब्वियसली फैमिली बोलती है वैकेशन हो गई आप क्यों जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं, वी आर कमिंग टू द स्कूल, लेकिन मेरे घर के बाहर मुझे ड्राइवर उस गाड़ी से नीचे उतारेगा नहीं, मुझे ऑर्डर नहीं है। आप मुझे बोलो हमें पैसे नहीं चाहिए लेकिन इज्जत तो दे ही सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एक टीचर है, इससे पहले 2-3 उनको प्रेशराइज करके वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन अल्टीमेटली वी वे आर लुकिंग फॉर द गुड डेज कि नहीं शायद कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि नई HR आई है, पॉलिसीज़ नहीं है, शायद कुछ सही हो जाएगा। लेकिन विद टाइम हमारा रिसेंटली PTM हुआ है, पेरेंट टीचर मीट, इन्हीं वैकेशंस के दिनों में, कैन यू बिलीव वी हैव ड्राफ्ट हमारे पास है, सर्कुलर आया, यू आर नॉट अलाउड टू टेक लंच, आपको पेरेंट को वहाँ पे जाके देखना है, आपको उसे अटेंड करना है, लेकिन
اور یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو لنچ نہیں کرنا ہے, پریورٹی پیرنٹ ہے, اور آپ کو چائے نہیں پینی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ کوئی بھی پیرنٹ کو میرے لنچ کے ساتھ کیا ہی ہو سکتا ہے, کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر میں صبح 9:30 سے 3:30 تک میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, 10 منٹ کے لنچ سے ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے, میں دکھا بھی سکتا ہوں, وی ہیو دا پروف کہ نہیں, اور 2 بجے HR کو کال جانی ہے کہ جی ہم لنچ کریں کہ نہیں کریں. سو انوائرمنٹ مینٹل پیس جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے, اور ٹیچنگ پروفیشن میں مینٹل پیس صحیح نہیں ہے تو ہم بچوں کے ساتھ کیا ہی جسٹس کر سکتے ہیں. برلا اوپن مائنڈز انٹرنیشنل اسکول کے جو سٹاف ہے وہ ہم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ جو بڑے بڑے یہ مگرمچھ جو ہے, انہوں نے ہم کو صرف اپنے غلام سمجھا, یعنی کہ دن بھر وہ کام کر کے پھر گھر میں بھی رات کو یہ کام کرتے ہیں اسکول کے بارے میں, اور پھر بھی جو ہے ان کے رائٹس یہاں پہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ان کو دھمکایا ڈرایا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا اسکول ہے, ان کا بڑا نام ہے. کیا یہی گورنمنٹ کا رول ہے؟ یہ کیا یہی ان کی جو ہے وہ میزان ہے کہ چھوٹے اسکولوں پہ وہ لگام کستے ہیں؟ ایک چھوٹے سے فار فلنگ ایریا میں پرائیویٹ اسکول کی جب ہم وہاں پہ یہ گائیڈ لائنس دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے, اور جب ہم ان بڑی اسکول کے طرف دیکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے گورنمنٹ جو ہے بالکل بے بس ہے. گورنمنٹ ان کے لیے کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتی ہے. ہم آپ بتائیے کہ جو لیبر امپلائمنٹ, جو لیبر ڈپارٹمنٹ, وہ ان کو جو ہے کیسے NOC یہاں پہ ایشو کرتے ہیں. اس پہ جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے جو اس کا رپورٹ جو ہے ٹرانسپیرنٹ رپورٹ جو ہے کمشنر سیکرٹری ایجوکیشن کے نام یہاں پہ سبمٹ کرے. کیمرہ مین عاطف کے ساتھ میں چک فیاض, پامپور, کشمیر.